समय की शासन व्यवस्था ऐसी रही होगी कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को इतना अधिकार रहा होगा कि जिस समय में राजा को ही भगवान माना जाता था, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन जो भगवान नहीं होते थे उनको भी, अगर वो राजा थे तो उनको भगवान माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि राजा कभी गलती नहीं करता है। और उस साधारण व्यक्ति के प्रश्न खड़ा करने पर अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा निर्णय अगर अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो शासन का कैसा मॉडल रहा हो। यह वह देश है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज बड़ी बातें होती हैं मानवाधिकार की, इससे बड़ा मानवाधिकार का कोई मॉडल दुनिया में मिलेगा क्या? मानवाधिकार में तो हम कुछ मौलिक अधिकारों की एक सूची पढ़ते हैं और कहते हैं भाई लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए, राइट टू फूड था, राइट टू हाउसिंग था, राइट टू क्लॉथिंग था, राइट टू डिग्निटी आ गया। लेकिन आप कल्पना करिए इस एक श्लोक में प्राचीन भारत की मनीषा ने जो मानवाधिकार की अवधारणा पैदा की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्षेत्र, अंचल, देश, मनुष्य और अन्य प्राणियों सबकी सीमाओं से परे हुए जो भी जीव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक समान हो, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबके दुख दूर हो। इस तरह की अवधारणा जिस देश में रही हो, उस देश में दुर्भाग्य ही है कि अगर मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए या किसी के अत्याचार, किसी के भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए किसी संगठन को काम करना पड़े। लेकिन आजादी के पहले की वर्षों की जो गुलामी का दौर रहा, भारतीय परंपरा और संस्कृति पर जो वर्षों तक आक्रमण हुए, उसके कारण जो विकृतियां आई, उसके कारण जो अपसंस्कृति पैदा हुई, उसके कारण जो समाज में भेदभाव पैदा हुआ, उसके कारण जो शोषक और शोषित ये समाज के दो वर्ग